पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर चुनाव में प्रचार पर पाबंदी लगाने की भी मांग की गई है। भिंड में पीएम पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची और पटवारी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की गई। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर इन कुछ दिनों में कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर चुनाव में प्रचार पर भी पाबंदी लगाने की मांग अब बीजेपी की ओर से की गई है। दरअसल भिंड में उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था, विवादित बयान दिया गया था उनकी ओर से, और इसी बयान को लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंची और जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री इमरती देवी के पर विवादित बयान देकर जीतू पटवारी चारों तरफ से घिर चुके हैं। अलग अलग थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भिंड में प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और जीतू पटवारी के खिलाफ अब ये मांग की जा रही है कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाए। हालांकि देखना होगा कि चुनाव आयोग की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। तो जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर चुनाव में प्रचार पर पाबंदी लगाने की भी मांग की गई है। भिंड में पीएम पर उन्होंने बयान दिया था और इसी बयान को लेकर अब बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। पटवारी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। हालांकि इसका ग्राउंड पर कितना इफेक्ट पड़ता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जीतू पटवारी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इमरती देवी पर भी जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद भी कई एफआईआर दर्ज हुई उन पर, और अब भिंड में प्रधानमंत्री के पर टिप्पणी करने के खिलाफ भी अब उन पर जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ भिंड में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने दर्ज कराया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को चुनावी जनसभा के दौरान जीतू पटवारी ने देवाशीष जरारिया को बीजेपी का एजेंट बताया था और इसी पर केस दर्ज किया गया है। साथियों, विगत दिनों भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के भिंड के उमरी कस्बे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी द्वारा मेरे विरुद्ध मंच से अमर्यादित टिप्पणी और झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे। उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये बताना चाहता हूं कि आपकी जुबान लगातार निरंतर दलित नेताओं के विरुद्ध फिसलती जा रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी के दलित नेत्री के विरुद्ध भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर आप पे एफआईआर हो चुकी है। और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अलग अलग मामलों में वो घिरते जा रहे हैं, चाहे बात इमरती देवी पर टिप्पणी की हो या अब भिंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसकी बात हो। लगातार एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में माना जाए कि मुश्किलें बढ़ने वाली है जीतू पटवारी की। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव और ऐसे में 2 चरणों का चुनाव बाकी है और जीतू पटवारी का जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे वो इमरती देवी के मामले में हो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के मामले में, चूंकि लोकसभा का चुनाव और कांग्रेस भी वैसे भी प्रचार करने के लिए कांग्रेस के पास नेताओं के टोटे पड़े हैं। और मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात हो चाहे मध्य प्रदेश में जो नेता हैं वो बेहद कम प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में जीतू पटवारी भी अगर प्रचार में उनकी पाबंदी लगती है तो कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, उससे कांग्रेस अभी उबर नहीं पाई है। और ऐसे में जीतू पटवारी जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, अगर निर्वाचन आयोग इस तरह इन पर पाबंदी लगाता है तो कांग्रेस की मुश्किलें बेहद बढ़ जाने वाली हैं, क्योंकि जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में उनका विवादित बयान और अलग अलग जगहों से अब तक 3 एफआईआर जीतू पटवारी पर हो चुके हैं। और ऐसे में एफआईआर और निर्वाचन आयोग अगर पाबंदी लगाता है तो मुश्किल जरूर बढ़ेगी, लेकिन अब देखना
होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं निर्वाचन आयोग में हम जाकर शिकायत करेंगे कि उन पर पाबंदी लगाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी नाराजगी बेहद ज़्यादा है। और ऐसे में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, अप्रिय घटनाएं ना हो, क्योंकि जीतू पटवारी जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं उनके प्रशंसकों को जो है उससे आघात हो रहा है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग से शिकायत करने अब भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। इसके बाद अब देखना ये होगा कि निर्वाचन आयोग आखिर जीतू पटवारी को लेकर क्या निर्णय लेता है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बिल्कुल जीतू पटवारी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी अब चुनाव आयोग से शिकायत करने का मन बना चुकी है और प्रचार पर रोक लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि फैसला क्या कुछ लिया जाता है।